अवधारणाएँ पे नैतिकता को जो है तोलना ये तो सही बात नहीं है कि हम लोग सामाजिक या क्या बोले एक बैलेंस रूप में जो है सामाजिक नैतिकता क्या है, संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसके आधार पे हम लोग को सभी चीज़ों को लेना चाहिए, सभी चीज़ों को तोलना चाहिए। पॉसिबल है कि कोई गलती करके भी बार-बार वो नैतिक रूप से सही भी हो सकता है। आपके पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने खुद कहा था कि मैं बीफ खाता हूँ और नॉर्थ ईस्ट में लोग इसको खाते हैं बिल्कुल अनैतिक नहीं है उन लोगों के लिए। नॉर्थ इंडियंस अगर जाते हैं साउथ इंडिया में या ऐसे जहाँ पे बीफ खाना है लाइफस्टाइल में, तो वहाँ पे उन लोगों को ऐसे हीन दृष्टि से देखना भी गलत। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है आया कि क्या बार-बार गलतियां करते हुए भी नैतिक रूप से ईमानदार रहना संभव है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं पर ऐसा उनकी मान्यता है कि बोलते हैं कि मैं मॉरल रूप से ईमानदार हूँ, भले मैं गलती कर रहा हूँ लेकिन मैं ईमानदार हूँ नैतिक रूप से। तो ये क्या ये संभव है क्या? अच्छा, तो ऐसा संभव है, बिल्कुल संभव है, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर किसी अगर जो कोई गलती कर रहा है, अगर वो जानबूझ के कर रहा है तब तो वो गलत है। लेकिन हो सकता है कि वो नहीं चाहता हो कि गलती हो या वो जानता नहीं हो कि आगे जो है इसके आउटकम क्या होंगे या ये गलती भी हो सकता है। तो अगर अनजाने में कोई चीज़ अगर बार-बार हो रही है तो उसमें तो नैतिक आधार पे तो उस व्यक्ति की कोई ज़िम्मेदारी तो है नहीं, उसको वो तो गलती जो अगर वो जानबूझ के कर रहा है तब वो अनैतिक है, लेकिन अगर वो नहीं जान रहा है, अगर अनजाने में हो रही है बार-बार, तो उसको हम लोग ऐसा नैतिकता के तौर पे ले सकते हैं कि हाँ, उससे गलती हो रही है। इसमें वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। हो सकता है कि एक सर्कमस्टेंसेस या विधि का विधान है कि ऐसा हो रहा है। पॉसिबल है कि कोई गलती करके भी बार-बार वो नैतिक रूप से सही भी हो सकता है। इसमें जो है कोई दो राय नहीं है। जी। तो फिर सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में ये व्यवहार का जो सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन ऑफ बिहेवियर, ये वास्तव में क्या होता है फिर? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक सामान्यीकरण और व्यवहारिक सामान्यीकरण दोनों को सोसाइटल रेफरेंस में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जैसे सोशल जनरलाइजेशन को देखें हम, जैसे सोशल जनरलाइजेशन ये है कि हमारे जो समाज में जो भी हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या हमसे उम्र में ज्यादा है, अनुभवी है, उनकी बात सुननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और भी चीजें हैं जैसे कि महिलाओं का जो है हमें सम्मान करना चाहिए। अगर किसी जगह जा रहे हैं, अगर बस में जा रहे हैं, अगर सीट खाली है और अगर आप सक्षम है कि आप खड़े होकर जा सकते हैं, किसी बुजुर्ग महिला को या बुजुर्ग व्यक्ति को अपना सीट दे सकते हैं। ऐसी चीजें हैं, या कोई भी दुर्घटना हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो आप उस व्यक्ति का मदद करिए। एक सामाजिक जनरलाइजेशन, एक सामाजिक नैतिकता है कि एक समाज के व्यक्ति के तौर पर ये करना आप धर्म है, आप इसको स्वधर्म भी कह सकते हैं। आपका ये धर्म है, इसको तो आपको करना बिल्कुल जरूरी है। कुछ चीजें हैं कि वो आप पर्सनल बेसिस पे जो है आप जो है अपने व्यक्तिगत बेसिस पे भी उस चीज को कर सकते हैं। जैसे कि हो गया कि आप अब व्यक्तिगत रूप से आप जो है क्या कहते हैं, मांसाहार आप नहीं करते हैं, तो व्यक्तिगत बिहेवियर हो गया आपका, पर्सनल चॉइस है। या जानवर के चमड़े से किसी बने हुए किसी वस्तु का जो है आप धारण नहीं करते हैं, या आप अभी जो समाज में जो है एक करंट जो ट्रेंड चल रहा है वीगन का, जो कि आप कोई भी मिल्क मेड प्रोडक्ट आप नहीं खाते हैं जी, तो ये आपकी जो है एक पर्सनल व्यक्तिगत आपका बिहेवियर हो गया, व्यक्तिगत आपकी नैतिकता हो गई कि हाँ, मेरी नैतिकता की लिमिट ये है कि मैं वीगन हूँ, मैं मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाती। यही चीज है कि दोनों में बहुत सारी चीजों है, ये ओवरलैपिंग है एक दूसरे पे। ये जो है कभी-कभी जो है ये एक ही समान हो जाता है, कभी-कभी एक दूसरे से बहुत भिन्न हो जाता है। इसमें जो है ये पैरेलल ही चलता है, कभी ये मिक्स हो जाता है, कभी-कभी अलग रहता है। तो ये दोनों पैरेलल ही है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। हो सकता है कि आपने अपना जो है क्या व्यक्तिगत जो नैतिकता का आयाम बड़ा कर लिया, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। तो क्या ये कह सकते हैं कि नैतिकता की सीमाएं ये इंडिविजुअल बेसिस पर निर्भर करती हैं? जी, नैतिकता की सीमाएं जो है हर व्यक्ति की अपनी सीमा अलग होती है, उसकी अपनी समझ, अपनी बुद्धि के हिसाब से जो है वो अपनी सीमाएं निर्धारित करता है। जैसे कि हर व्यक्ति की जितनी बुद्धि है, जितना उसको ज्ञान है, जितना सामाजिक ज्ञान है, शैक्षणिक ज्ञान जो भी बोल रहे हैं, वो अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के हिसाब से जो है उसकी नैतिकता का अपना लिमिट होता है कि हमारी नैतिकता कहाँ तक है, तो वो तो हर व्यक्ति का अपना होता है। अगर यही एक व्यक्ति का व्यक्तिगत समझ, ठीक है, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग या किसी सामने वाले व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के लिए वह थोपने संबंधित जैसा प्रतीत होने लगे, तो फिर यहाँ पे इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? एक की समझ दूसरे के लिए थोपी जा रही है, और दूसरे के लिए उदाहरण के तौर पे अभी मांसाहार और शाकाहार वाला, तो बहुत से परिवार में मैक्सिमम लोग तो मांसाहारी ज्यादा है, उनकी संख्या तादाद ज्यादा है, पर मैं फैमिली यूनिट की बात करता हूँ जहाँ पे 4 से 5 लोग शाकाहारी हैं और एक व्यक्ति मांसाहारी है, तो वो 5 लोग
जो अपनी पसंद है कि अपनी चॉइस है, वो शाकाहारी रहना चाह रहे हैं, पर वो अपना डिसीजन सामने वाले जो व्यक्ति मांसाहारी उसको जबरदस्ती थोपते हैं, बार बार उसको इस तरीके इन्फ्लुएंस तो नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो होता है ना कि अनुशासित रूप से प्रभावित करना, पर वो जबरदस्ती थोपना, ये जबरदस्ती करना हो गया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे नैतिकता का रोल और इमोरलिटी का एक झलक देखने को मिल रहा है? जी, ये तो इसमें तो इमोरलिटी है ही, बिल्कुल है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि हो सकता है कि जो चीज जो है आपके लिए एक नैतिक रूप से आपको गलत लग रही हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति के तौर पे वो जो है उसका मतलब क्या बोले, उसका जीवनचर्या उस चीज से चलता हो। एक रूप से एक चीज से ऐसे रूप ले सकते हैं कि जैसे आप जो कुछ लोग जो है जो शाकाहारी लोग हैं या जो क्या बोलते हैं जानवर प्रेमी लोग हैं, जो पेट लवर जिनको बोलते हैं। अच्छा, पेट लेवल मैं उसको उदाहरण दे के बता रहा हूँ जी। आप पेट लेवल जो है जी, जो लोग मीट शॉप पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए जानवरों को काटना उनका नैतिक रूप से उनके लिए सही है। वो कुछ ज्यादा चीज नहीं गलत मानते हैं, क्योंकि रोजगार वो प्रोफेशन है। हाँ, जीवन यापन करने का वही जरिया है उनका। लेकिन जो शाकाहारी लोग है वो उस चीज को अनैतिक मानते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं हैं, अपनी जरूरत है, अपनी समझ है। अब जैसा मान ले कि जैसा आपने कहा कि 4 लोग जो है शाकाहारी और एक मांसाहारी, मतलब अपनी पसंद करते हैं। 4 लोग चाहते हैं कि 5वां व्यक्ति भी जो है शाकाहारी हो जाए। तो ये नैतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है कि जो है किसी व्यक्ति पे जो अपने विचार थोपे जाए। अगर वो स्वेच्छा से होना चाहता है तो सही है, लेकिन अगर किसी पे अगर विचार थोपे जा रहे तो ये बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि ये आप बोले तो एक ह्यूमन राइट्स तौर पे जो इसको आप ले सकते हैं, एक मानवाधिकार है। जैसे अगर हम लोग बोले कि राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ है ही, लेकिन उसके अंतर ही जो है राइट टू ईट और राइट टू फूड भी है, राइट टू चॉइस भी है। राइट टू चॉइस भी है कि आप जो खाना चाहें खा सकते हैं। जैसे अब एक चीज को ले लें, जैसे कि बीफ हो गया। बीफ जो है उसको नॉर्थ इंडिया में लोग उसको अनैतिक मानते हैं, अधर्म मानते हैं उसको खाना। जो आपका जो यूपी बिहार जो बेल्ट है या आपको दिल्ली वगैरह का तो बात कर ले, लेकिन अगर वही आप नॉर्थ ईस्ट में जाए तो नॉर्थ ईस्ट में तो वो लोग का जो है अपना वो का डेली लाइफ है, वो लोग उसको खाते हैं और उनका हैबिचुअल है वो लोग। उनके लिए तो बिल्कुल अनैतिक नहीं है, क्योंकि हमारे जो केंद्रीय जो आपके पार्लियामेंट्री मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने खुद कहा था कि मैं बीफ खाता हूँ, और नॉर्थ ईस्ट में लोग इसको खाते हैं। बिल्कुल अनैतिक नहीं है उन लोग के लिए, क्योंकि उन लोग का वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो लोग खाते हैं, उनके क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल में है कि नॉर्थ इंडिया में वही चीज है। कल्चरल एक्सचेंज एक वर्ड है, आप सुने होंगे। यदि कोई व्यक्ति दूसरे संस्कृति से एक नए परिवेश में आता है तो उसकी संस्कृति का सम्मान करना उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? यहाँ पे तो नैतिकता आ गई ना कि यदि आप नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, आप वहाँ पे बीफ कंजप्शन है, वो है उनके वहाँ भी है, और साउथ इंडिया में भी उनके लाइफ स्टाइल में शामिल है। पर यदि आप यहाँ से उठ करके नॉर्थ इंडिया में आ रहे हैं तो वहाँ की संस्कृति का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। और वैसे ही सेम मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि नॉर्थ इंडियंस अगर जाते हैं साउथ इंडिया में या ऐसे जहाँ पे बीफ खाना है उनके लाइफस्टाइल में शामिल, तो वहाँ पे उन लोगों को ऐसे हीन दृष्टि से देखना भी गलत है, क्योंकि संस्कृति में परिवर्तन आ गया। और कल्चरल एक्सचेंज यही कहता है कि हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें। यदि यह धर्म से संबंधित चीज है, आपने बताया ना रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ये सबसे ज्यादा मैटर करता है बीफ, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ हत्या वर्जित है। तो इसमें जो है जैसे पशु की हत्या बुद्ध ने भी कहा कि भगवान बुद्ध ने भी कहा कि भोजन करने के लिए किसी का हत्या करे तो वो पूरी तरह से अनैतिक है, अधर्म है। जैसे एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक भिक्षु जो है, जैसे बुद्ध भगवान के जो भी 7 लोग थे वो भिक्षाटन करके अपना जीवनचर्या चलाते थे। तो एक भिक्षु जो था वो भिक्षा मांगने जा रहा था, तभी रास्ते में जो उसके कटोरे में एक जो कोई गिद्ध जो है वो कोई चूहे को लेकर उड़ रहा था, तो वो उससे जो है वो चूहा छूट गया और वो जो है उनकी भिक्षु के कटोरे में आ गिर पड़ा। तो भिक्षु ने वो कटोरा लेके बुद्ध भगवान को दिया, लेके गए क्योंकि भगवान आज तो मेरे कटोरे में यही मिला है। तो बुद्ध ने बोला कि तुम इसे खा सकते हो, क्योंकि जो है तुमने इस जानवर की हत्या नहीं, अगर ये ऑलरेडी किसी कारणवश मर चुका है तो इसमें इसको खाने में कोई अनैतिकता नहीं है। लेकिन अगर खाने के लिए अगर किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं तो ये अनैतिक। इस चीज से हम समझ सकते हैं हत्या करना अनैतिक है। अगर मृत्यु को खुद ही प्राप्त हो चुका है तो उसमें खाने में कोई अनैतिकता नहीं है। यही बात है। ठीक है, हमारे
साथ चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और आपके पास अपॉर्चुनिटी ये है कि अब आगे से जितने भी स्ट्रीम होंगे उसके लिए जो विषय का निर्धारित करना है वो हमारे तक ही सीमित नहीं रहेगा। यदि आप एडवाइस देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे कि ये विषय रखना ज़्यादा प्रभावी रहेगा या करंट से रिलेटेड ज़्यादा रखिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स, तो हम उन्हें शामिल करेंगे और आपके फीडबैक और आपके सुझाव का इसके लिए भी हमारी तरफ से कुछ योगदान रहेगा। वो पुरस्कार संबंधी होगा या अन्य चीज़ों से हम आपको इसकी सूचना दे देंगे। ठीक है, तो फिर स्ट्रीम ओके, धन्यवाद।